माथे पर शिकन, बूढ़ी थकी आंखें, उन आंखों में परिवार के धुंधले भविष्य का डर। क्या आपने सोचा है कभी कि क्या गुजरती होगी उस बाप के दिल पर जब वो अपने बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में भूख से तड़पता देखता होगा? अन्न के एक एक दाने को तरसते परिवार को अपने आंखों के सामने असहाय देखने की पीड़ा किससे पता है? इस आस से कि शायद कहीं से कोई सहायता मिल जाए। गांव के कई ऐसे माता पिता, कई एक बार तो पूरा परिवार ही चल पड़ते हैं शहरों की ओर, दो रोटी की खोज में, किसी काम की तलाश में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित बगीचा विकासखंड, यहाँ वर्ष भर सिंचाई के लिए बहुत सारे 12 मासी छोटी नदियां व पनाले उपलब्ध हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण छोटे किसान इन जल निकायों को कृषि के लिए उपयोग में लाने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग औसतन 1200 mm के आसपास बारिश होती है। पानी जो है वो इन नालों में, बरसाती नालों में हमेशा उपलब्ध रहता है। लगभग गर्मियों तक पानी बहता है क्योंकि यहाँ का रेनफॉल और यहाँ का जियोलॉजी जो है वो इसको सपोर्ट करती है। ऊपर जंगल हैं, पहाड़ हैं। किंतु यहाँ की भूमि संरचना ऐसी है कि वो पानी जो है बह जाता है। पानी के सही स्टोरेज ना होने के कारण वो किसान की जमीन पर पहुँच नहीं पाता और जो हमारा सिंचित एरिया है वो बहुत कम है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कृषक परिवारों को फसल की विफलता का सामना करना पड़ता था। पानी का रुकावट नहीं था, सिंचाई नहीं हो रहा था, पानी तो निकल जाता था, तो बरसात का पानी निकलता था, फिर गर्मी में तो कोई डैम नहीं था। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मौसमी प्रवास की समस्या देखी गई। अधिकांशतः छोटे और सीमांत किसान वर्ग वर्षा आधारित एकल फसल कृषि ढांचे तक सीमित रहते एवं साल के बाकी महीनों में मजदूरी अथवा आय के अन्य साधनों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर थे। मैं पहले मजदूरी करने जा रही थी नरेगा में। खेती बाड़ी में पहले तो साधन नहीं था, गर्मी में तो क्या करे कि फसल करके मजदूरी जाते थे, दूसरे के यहाँ काम करने जाते थे, यही तकलीफ था। उस समय क्या करें, मजबूरी तो था ही। सृजन संस्था की टीम द्वारा क्षेत्र के सर्वेक्षण के समय गांव में इन समस्याओं को पहचाना गया तथा समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए HDFC बैंक के वित्तीय सहयोग के द्वारा चलाए गए समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवर्तन के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत चेक डैम निर्माण परियोजना प्रस्तावित की गई। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सृजन संस्था ने विभिन्न जो है नई तकनीकी के चेक डैम्स बनाए हैं और साथ ही साथ कुछ जो हमारी पुरानी वाटर बॉडीज हैं, चेक डैम्स बने हुए हैं, वहाँ के लोगों के साथ मिलके उनको भी रिपेयर किया है। चूँकि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो चेक डैम बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में हमने 2 प्रकार के चेक डैम का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। पहला है नॉर्मल चेक डैम। इस चेक डैम की लंबाई 15 मीटर है, बैंक टू बैंक डिस्टेंस 10 मीटर है, इसकी कुल ऊंचाई 2 मीटर है, इसकी कुल भंडारण क्षमता 5550 क्यूबिक मीटर है और इससे 23 किसानों की 23 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। लेकिन इन चेक डैम्स की लागत बहुत आती है, तो और जगह से सीखकर हमने ये आई सेक्शन चेक डैम का काम शुरू किया जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे। ये एक नए प्रकार का चेक डैम है। इसमें सीमेंट पिलर के स्थान पे आयरन गार्डर का इस्तेमाल किया जाता है। आई सेक्शन चेक डैम नॉर्मल चेक डैम से लगभग 20% कम लागत में बनकर तैयार हो जाता है। इस चेक डैम की भंडारण क्षमता 5600 क्यूबिक मीटर है। इससे 25 परिवारों की 27 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। आई सेक्शन चेक डैम एक अभिनव प्रयोग है वाटरशेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई सेक्शन चेक डैम में चूँकि कंक्रीट की दीवार को बीच में नहीं बनाया जाता है तो एक प्रॉपर पूरा स्पेस मिलता है पानी को फ्लो होने के लिए ड्यूरिंग रेनी सीजन। बारिश के समय जब पूरे बहाव से होता है नाला तो उसकी पूरी विड्थ जो है वो खुली मिलती है क्योंकि सारे गेट निकल जाते हैं, तो कोई भी ब्रीच होने की संभावना घट जाती है। और बारिश के बाद जैसे ही नाला कम बहने लगता है आप गेट लगा दीजिए तो ये प्रॉपर चेक डैम की तरह वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। आपने ये मेरे पीछे देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। हाई सेक्शन चेक डैम के अलावा चेक डैम रिनोवेशन का भी काम किया है यहाँ पर हमने। चेक डैम रिनोवेशन में जो
पुराने गवर्नमेंट या अन्य संस्थाओं द्वारा जो भी चेक डैम्स बने थे वो किन्हीं कारण बस टूट गए हैं। बहुत सारे चेक डैम्स उनमें से खराब स्थिति में हैं। तो इसमें हमने 2 चीज़ें की हैं। एक तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है कि जो कम्युनिटी है उसकी ओनरशिप उस चेक डैम पर रहे ताकि उसके मेंटेनेंस को सुनिश्चित किया जा सके। साथ में जो है वो उसमें जो भी गैप था, जो भी ब्रीच हुआ था, जो भी गेट की कमी थी, उसको दूर किया है। तो वो जो चेक डैम जो बने हुए थे लेकिन किसी भी उपयोग में नहीं आ रहे थे, आज जो है उन चेक डैम्स को एक बहुत कम राशि लगाकर पुनः उपयोग में लिया सकता है और किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है उस पानी को। तो लगभग हमने इस तरह की 5 यूनिट्स हमारी बनाई हैं, जिसमें हमारे लगभग 234 एकड़ के आसपास जमीन अभी सिंचित हो रही है और लगभग 132 परिवार उससे लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे अभी हमारे किसान भाई हैं जो डबल क्रॉप करना शुरू कर दिए हैं, उसके साथ ही साथ वो कॉमर्शियल वेजिटेबल भी कर रहे हैं। डैम बन गए जाने के बाद उसमें सिंचाई हो जाता है। अभी परिवार में काम मिल जाता है, काय कृषि में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी में अपने जमीन में खुद का काम करते हैं। अब थोड़ा विकास की सोच आ रहा है, अच्छा लग रहा है पहले से। खेती को ही देख के आनंद लगता है और भविष्य में ही सोचते हैं कि अगर पानी का साधन तो हो ही जा रहा है तो इसमें अब 2 फसल हो रहा है तो इसमें 3 फसल करने का सपना देख रहे हैं और होगा 3 फसल। क्षेत्र में निर्मित चेक डैम लाभान्वित किसान वर्ग के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता अपने साथ लेकर आई है रोजगार के कई अवसर। किसानों के आत्मसम्मान को वापस लाने की यह पहल संस्था के प्रत्येक सदस्य के लिए संतोष का कारण बनी है। विभिन्न गांवों में किसान बैठकों के माध्यम से हमें किसान भाइयों ने अपना अनुभव साझा किया कि आज जो है हम अपनी जमीन पर जब खेती करते हैं तो हम खुद उसके मालिक होते हैं। एक स्वाभिमान की भावना आती है कि हमारा अपना खेत है, हम अपने मालिक हैं। जबकि पानी की अनुपलब्धता के कारण जब वो पलायन कर रहे थे और मजदूरी काम कर रहे थे तो कई बार जो है उनके साथ होने वाले व्यवहार उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे। तो ये संस्था के माध्यम से इस तरह के काम हमारे लिए भी एक बड़ी संतुष्टि का कारक है और हम भविष्य में इसी तरह के प्रयास जारी रखेंगे। बहुत काम करवाते थे और अपना मन से बैठने ना कुछ आराम करने थोड़ी ना देंगे, मजदूरी करने जाएंगे तो। और पहले हम लोग वो गुरमा को ना बगल में साग तोड़ने जाते थे तो बहुत डांटते थे। तो मैं बोली ऐसा डांट खा के साग तोड़ने से अच्छा है कि मैं लगाऊंगी खुद। फिर मैं साग सब्जी, बरबट्टी, लौकी सब चीज़ लगाने लगी ने। अभी गुरमा कोना का सब्जी लेने मेरे पास आते हैं, मेरा मायके का आदमी। लौकी है, बरबट्टी है, सब चीज़ है। भिंडी भी अभी लगाई हूँ, दोड़का सब। ये सीजन ख़त्म होगा फिर वो शुरू, फिर वो ख़त्म होने से पहले अभी और घर के पास लगाऊंगी। फिर सब साग सब्जी की कुछ कमी नहीं है मेरे पास। ये संस्था ने अच्छा किसानों को सुविधा दे रहा है, साधन दे रहा है। इसमें किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ये एक शुरुआत है कि हम ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे फंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो एचडीएफसी परिवर्तन और सृजन का मकसद ये है कि हम इन 15 गाँव में जिनमें हम काम कर रहे हैं उन 15 गाँव में ऐसे मॉडल्स को खड़ा करना ताकि अन्य संस्थाएं इवन सरकार भी जो है वो इस परियोजना को अन्य गाँव में आगे बढ़ा सके, लागत कम करते हुए।